Hello everyone. Once again, welcome to the CQ family. We are back again with yet another series of video lectures, and what we are going to study this time? We are going to study quadratic equations in one variable. Very interesting chapter. So without wasting any time, let us start with it. सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देखिए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस। वेट अ सेकंड, वो चैप्टर तो अभी हमने नहीं पढ़ा है। कोई नहीं, नेक्स्ट सीरीज जो हम बनाने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे ही बना लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉम्पिटिटिव व्यू से भी, और अभी आप 10th क्लास में उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर वो आगे यूज होता रहेगा। देखते हैं अभी किसी भी इक्वेशन में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला एस्पेक्ट वेरिएबल। वेरिएबल उस टर्म को बोला गया है जो सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी वैल्यू को चेंज करती रहेगी। दैट टर्म इज नोन एज वेरिएबल। एग्जांपल जैसे टेम्परेचर। अभी इस टाइम पे टेम्परेचर कुछ है, कल कुछ और होगा, बल्कि कल नहीं, एक घंटे बाद कुछ और टेम्परेचर होगा, थोड़े टाइम बाद कुछ और। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन टाइम टू टाइम वेरी कर जाएगा। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी वेरी करता है। अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन है। कुछ टाइम बाद इंसान फिर से अपना असली रंग में आ जाएगा, पॉल्यूशन फिर से बढ़ जाएगा, तो वो वेरी करता रहता है। इट इज अ वेरिएबल। ओके, सेकेंड एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ये एक फैक्टर है, एक ऐसी टर्म है जिस फैक्टर से हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। विंड स्पीड डबल ट्रिपल, ठीक है, विंड स्पीड वेरिएबल है, वो किस फैक्टर से बढ़ रही है? वो डबल से बढ़ रही है, वो हाफ हो जाती है। ये फैक्टर, उस फैक्टर को हमने नाम दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। एंड लास्ट एस्पेक्ट इज कांस्टेंट टर्म। नाम से समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज रहेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगर इतनी बात हमें पता है तो एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन दिखने में कैसी होती है? तो जनरल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पे x is a variable, a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and last term c, that is constant term. ठीक है, सो दिस कोई भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें इस फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। इसी फॉर्मेट में स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखा जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 होनी चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखी होगी, वहां से आपको पता चला होगा। बात कर लेते हैं उसी बारे में। तो लेट सपोज एक एग्जांपल है, x माइनस 3 का क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? सिर्फ अच्छा, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 9 माइनस 9x x माइनस 3 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2। देखने में तो लग रहा था कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, बट जो क्यूब वाली टर्म थी वो तो कैंसिल हो गई। क्या बचता है यहाँ पे? यहाँ पे बचता है माइनस 9 प्लस 5, ये तो माइनस 4 हो जाएगा। सो माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27x माइनस 4 इक्वल्स टू 7x प्लस 2। अरे, जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाता है 9x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए,
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 आ रही है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक और एग्जांपल ऐसे ही हम लेते हैं। अच्छा, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आगे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हो सकता है इस फॉर्मेट में अभी लग रहा हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एलसीएम लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स उधर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इट इज 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो समझा सकते हैं हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। रूट का मतलब क्या होता है देखते हैं। किसी वैल्यू को रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोल सकते हैं अगर मैं उसे x की जगह सब्स्टिट्यूट करूं और ये इक्वेशन जीरो बन जाए। कहने का मतलब है x की वो वैल्यूज, उसे हम जनरली अल्फा मानते हैं, ठीक है, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और LHS becomes equal to RHS। अगर ऐसा हो जाता है, LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा x इक्वल्स टू अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। जितनी भी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट आते हैं। इसकी डिग्री 2 है, डेफिनेटली इसके दो रूट आएंगे। तो इसके रूट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एक रूट को हम अल्फा लिखते हैं और एक रूट को हम बीटा लिखते हैं। सो अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी चीज को अगर मुझे एग्जांपल की हेल्प से समझना हो तो एक इक्वेशन लेते हैं। हमें क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? कोई भी वैल्यूज दे देंगे इक्वेशन के साथ और कहा जाएगा चेक वेदर इट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें दो एग्जांपल्स गिवन है, कहा गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके साथ दो वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे 5 और -2/3, यहाँ पे -2 √2 और 4। इन वैल्यूज को चेक करना है वेदर दे आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये रूट कब होंगे? मैं x को इन वैल्यूज से रिप्लेस करूंगा वन बाय वन। अगर LHS RHS की इक्वल आ जाता है, कहने का मतलब क्या, अगर ये जीरो बन जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो लेट, पहले फर्स्ट पार्ट क्या करूं, पहले एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन बन जाती है 3 टाइम्स। मैं सिर्फ LHS को ही लेके चलूंगा। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक साइड लेके चलते हैं, LHS साइड। 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू 25 -65 -10, 75 -75। ओह यस, ये तो जीरो हो गया। तो एज LHS इज इक्वल्स टू RHS, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किस तरह से आंसर लिखते हो ये मैटर करता है। तो एज LHS इक्वल्स टू RHS, x इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखो। अच्छा, ये तो हमने चेक कर लिया। चेक करते हैं -2/3 रूट है या नहीं, उसे भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ लेट x इक्वल्स टू -2/3। अगेन LHS साइड, 3 टाइम्स -2/3 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई किया। 3 से यहीं पे मत कैंसिल कर देना। 3 इंटू 4/9 प्लस 26/3 -10। एलसीएम आ जाता है पूरे इक्वेशन का 4 प्लस 26 -10
सॉरी -10 -30 -30 ओह ये भी 0 हो गया। 30 -30 0.3 0। तो as LHS equals to RHS, again same statement, as LHS equals to RHS, x equals to -2/3 is also a root of given equation। तो यस ये दोनों ही वैल्यूज जो हमें गिवन थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट थी। इसके लिए चेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो वैल्यूज गिवन है वो रूट आएंगी ही, कैसे बताता हूं। तो नाउ सेकंड पार्ट, लेट x equals to -2√2, so -2√2 square -2√2 -4, so 2√2 ये हो जाता है कितना, 8 -4 ओहो ये 0 तो आ गया, 8 - 8 0, so yes -2√2 is a root। now let x equals to 4 पुट किया, अगेन LHS साइड, 4 स्क्वायर प्लस √2 into 4 -4, 16 प्लस 4√2 -4। नहीं, मुझे लग रहा है ये रूट नहीं आएगा, लग क्या रहा है, दिखाई भी दे रहा है, 12 - 4√2। सो फाइनल आंसर कैसे लिखना है, -2√2 is root of the equation, whereas 4 is not a root। बस कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और हमें पता चल जाएगा ये रूट है। सिंपल है, क्लियर है, इसे नोट करें और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हमें एक वैल्यू गिवन होगी जैसे 2/3 और एक कोई टर्म मिसिंग होगी, जैसे यहाँ पे k मिसिंग है और कहा गया है k की वैल्यू निकालो। अब अगर ये 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो सिंपली x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। सो क्योंकि ये इसका रूट है तो x इक्वल्स टू 2/3 will satisfy the given equation। So 7 2/3 का स्क्वायर, ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, so 7 into 4/9 twice of k/3 -3 equals to 0। LCM आ जाता है इसका 9, so 28 plus 3 multiply किया 6k -27 equals to 0। 9 उधर गया 0 हो गया, 28 - 27, so 1 plus 6k equals to 0 और 6k is equals to -1, k की वैल्यू आ जाती है -1/6। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ लेवल नहीं था क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमएल अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एज वेल एज आज हमने इसके साथ 10th क्लास एनसीईआरटी का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अभी के लिए तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आएंगी, डेली कंटिन्यूटी में अब एक वीडियो अपलोड होगी इस चैप्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग, उसे देखिए, इंपॉर्टेंट है, समझिए और जब तक क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक छोड़ दूंगा, वहां पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।